दक्ष महाराज, जैसे हमने चर्चा की कैसे वो भगवान शिव की पत्नी सती, उनके पिता दक्ष महाराज। दक्ष महाराज ने, एक समय की बात है, उनके कहीं पुत्र हुए और उसके बाद उनकी कहीं पुत्रियां हुई। उन पुत्रियों में से 27 पुत्रियों का विवाह हो गया चंद्रमा से, चंद्र से। और चंद्र जो वैसे ही बहुत सुंदर थे दिखने में, और ये सब 27 कन्याओं से विवाह हो गया। उसके बाद उनका तेज और बढ़ गया। अति सुंदर पत्नियां थी उनकी। और चंद्र को इतना अपने सौंदर्य का, अपनी शक्ति का, मानो एक प्रकार से थोड़ा गर्व, थोड़ा घमंड हो गया था। और चंद्रमा को उनकी एक पत्नी रोहिणी के प्रति अत्यधिक प्रेम था, तो हमेशा सारा समय रोहिणी के साथ ही बिताते, बाकी 26 पत्नियों को ध्यान ही नहीं देते। अभी आपको अगर किसी पर्टिकुलर आपकी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति लाइकिंग है, लेकिन आप अपने वातावरण के प्रति इनसेंसिटिव नहीं हो सकते। वातावरण में और भी लोग रहते हैं जिनको आपकी अटेंशन चाहिए, जिनको आपसे एक्सपेक्टेशन है। ये प्रकृति ऐसी है। तो यहाँ 27 है, उसमें से एक पत्नी को बहुत ध्यान दे रहे हैं, बाकी को नहीं दे रहे। तो एक पत्नी रोहिणी जो थी वो तो बहुत प्रसन्न, लेकिन बाकी पत्नियां बहुत दुखी थी। अभी उनके पास कोई चारा नहीं है, वो बहुत दुखी हैं, तो क्या करें। वो अपने पिता के पास चली गई और पिता के पास जाके कंप्लेन किया कि इस प्रकार से चंद्र जो है हमें तो समय ही नहीं देते, आपने विवाह किया, उनका पत्नी के प्रति थोड़ा जिम्मेदारी होना चाहिए। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप किसी से रिश्ता बनाते हैं केवल अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, तो वो रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिकता। हर रिश्ते में जब आप रिश्ता बनाते हैं तो उस रिश्ते से आपकी कुछ जरूरतें पूरी होंगी, लेकिन बदले में आपको भी उस रिश्ते की कुछ जरूरतें पूरी करनी होती हैं। इट इज ऑल गिव एंड टेक प्रिंसिपल। थोड़ा हम आपके लिए कुछ करेंगे, थोड़ा आप हमारे लिए कुछ करो, ऐसा होता है। तो हम पूरा उसके लिए इंसेंसिटिव नहीं हो सकते। और यहाँ पे उन्होंने विवाह किया है तो समय देना चाहिए। वो दक्ष महाराज के पास गए। दक्ष महाराज ने चंद्र को बुलाया और चंद्र को समझाया कि देखो ये उचित नहीं है, प्रेम से समझाया। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा है जिससे हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर रही, आप उनको बिठा के थोड़ा क्लैरिफाई करिए, अपनी जरूरतें समझाइए उनको। सीधा उनके ऊपर आप उंगलियां नहीं उठाने लग सकते, उनको जज नहीं कर सकते, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनके साथ बुरे तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते। तो चंद्र को उन्होंने प्रेम से समझाया। और जब चंद्र को समझाया तो चंद्र जो थे उस समय के लिए मान गए, बोले हाँ ठीक है ठीक है, करेंगे ऐसा। बड़े ध्यान से उन्होंने सुना। लेकिन देखिए, एक होता है सुनना, एक होता है दूसरे को समझना। क्योंकि सुनना तो जैसे कोई व्यक्ति बैठा है, अगर उसके बाहर बारिश हो रही है या कुछ बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है, वो भी हेयरिंग है, लेकिन उसको सुना नहीं है। चंद्र ने सुना कि दक्ष ने बोला बाकी कन्याएं दुखी हैं तो कुछ करो, और चंद्र ने बोला हाँ हाँ ठीक है सुन लिया, लेकिन कुछ किया नहीं। वो अपने नशे में थे। क्योंकि नशा किस चीज का था, एक तो रोहिणी से उनको अत्यधिक प्रेम था, और दूसरा उनकी अपनी कि मैं बहुत स्पेशल हूं, मुझे किसी के सुनने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ही जो मन में आया करूंगा। तो जब ये होता है ना, हम सोचते हैं हम बहुत स्पेशल हैं, हम उसमें इतना डूब जाते हैं कि दूसरे की दुख को, दूसरे की कठिनाई को सुन के भी सुन नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि अरे वो दूसरा कोई पीड़ित है, कि हम इतना सेल्फ में डूबे हुए हैं। तो दक्ष को बाद में बड़ा गुस्सा आ गया, अरे इतना प्रेम से समझाया, वापिस घर पे भेजा। अपने घर जाने के बाद फिर से उसने पत्नियों से सही व्यवहार नहीं किया। दक्ष को बड़ा गुस्सा आया। और तब दक्ष महाराज ने एक श्राप दे दिया चंद्रमा को कि आपका जो तेज है, आपकी जो चमक है, आपका जो सौंदर्य है, जिसने आपको इतना घमंडी बना दिया है, आप ये सब खो जाएंगे। और जल्द ही आप बिल्कुल तेजहीन, यू विल लूज ऑल योर ब्रिलियंस, आपकी सारी चमक चली जाएगी। बिकॉज एंड दिस ऑफन हैपन्स कि अगर हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करें, धीरे धीरे जिस शक्ति का हमें, जिसमें हम इतना सेल्फ कॉन्शियस हो गए थे, जिस सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो गए थे, सेल्फ एब्जॉर्ब बेटर वर्ड है, तो हम वो सब शक्तियां या वो ऐश्वर्य, वो ऑपुलेंस, वो पावर, वो इन्फ्लुएंस, वो ब्यूटी, वो चार्म खो बैठते हैं। चंद्र को बड़ा झटका लगा, क्योंकि अब उनको समझा कि मैं कितना मूर्खता कर रहा था। तो सोचने लगे मेरा इतना, इनफैक्ट चंद्र का जो योगदान है, समटाइम्स वी आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग बेस्ड ऑन सम पावर, हम अपनी किसी शक्ति के आधार पे कुछ योगदान कर रहे होते हैं। अभी वो शक्ति खींच ली तो हम योगदान कैसे करेंगे? क्योंकि चंद्रमा की योगदान, चंद्रमा का फेम, प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्धि क्यों है उनकी? चंद्रमा की रोशनी के कारण, चंद्रमा की किरणों के कारण है। ठंडक पहुंचाते हैं, रोशनी पहुंचाते हैं।
और जब सारा उनका योगदान खत्म हो गया, उनकी प्रसिद्धि खत्म हो गई, उनका प्रभाव खत्म हो गया, जो वो पूरा अकड़ के कॉन्फिडेंस से चलते थे, वो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, सर झुक गया उनका शर्म के मारे। और धीरे धीरे वो सूखते गए, कमजोर हो गए। और जब दिन में सूर्य रहता तो बड़ा अच्छा आसमान में, आकाश में चमक रहती सूरज की। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता, सब जगह अंधकार छा जाता। और देखिए, चंद्रमा के ना होने से कितने सारे, ये भी बड़ी सुंदर बात है, प्रकृति में कुछ तत्व जब होते हैं, देर आर सम एलिमेंट्स, उनके प्रेजेंस से कितना कुछ स्टेबल चल रहा है हमें समझता नहीं। लेकिन जिस दिन वो चले जाते हैं तब इंस्टेबिलिटी का अनुभव होता है। जैसे कभी पेरेंट्स के साथ आप रह रहे हो, और पेरेंट्स कितना तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें समझता नहीं, लेकिन अगर पेरेंट्स का देहांत हो जाए या किसी कारण से हमसे दूर चले जाए, सडनली हमें रियलाइज होता है वो कितना कुछ मेंटेन कर रहे थे। यहाँ पे चंद्रमा सडनली चले गए। चंद्रमा की वजह से ही समुद्र में लहरें उठती हैं। चंद्रमा की वजह से ही फल में, सब्जियों में रस आता है। चंद्रमा की रोशनी से उनका पोषण होता है। और चंद्रमा से रात के समय भी उजाला रहता है, जो नेगेटिव एनर्जीज है उनका प्रभाव नहीं होता। तो ये सब सब उलट पुलट होने लगा। और काफी सारे नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव होने लगा, काफी सारे हानिकारक जो व्यक्तियां थे, शक्तियां थी, उनका प्रभाव पड़ने लगा रात के अंधकार में। और ये जितने भी तो कोई डर नहीं रह गया ना, जब रोशनी नहीं है तो अंधकार में ही सारे गलत काम होते हैं। तो उस समय चंद्रमा जो इतने लज्जित हो गए थे, वो ब्रह्मा जी के पास गए। कोई तो आश्रय, कहीं तो सर झुकाना था, अभी तक सर झुकाते नहीं थे, कंधा पूरा चौड़ा करके चलते थे। अब कहीं तो सर झुकाना था, ब्रह्मा जी के पास जाके सर झुकाया, बोले बताइए। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, आपको अगर अपनी चमक, अपना सब कुछ ऐश्वर्य वापस चाहिए, भगवान शिव पे ध्यान लगाइए आप। लंबे समय तक चंद्रमा ने तपस्या किया। कहाँ तपस्या किया? भगवान शिव को ने प्रार्थना किया, कहाँ पे? म- सरस्वती नदी के तट पे एक स्थान है, प्रभास तीर्थ। वहां पे सरस्वती नदी के तट पे उन्होंने एक लिंग बनाया, शिवलिंग, और उस लिंगम की उपासना करी। महीनों महीनों तक तपस्या करी। वो तपस्या इतनी प्रबल थी, तीव्रता होनी चाहिए, है ना, कुछ प्राप्त करना है तो चेष्टा फुल ऑन होनी चाहिए। ऐसा इसलिए बोलते हैं, प्रयास, कोशिश, मेहनत ऐसी करो कि सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रार्थना ऐसी करो कि सब कुछ भगवान पे डिपेंड करता है। और यहां पे तो इनको प्रार्थना में प्रयास करना था, तपस्या में कड़क तपस्या करी, अरे बहुत तपस्या करी। उस तपस्या की गर्मी से पूरी पृथ्वी गर्म हो गई, इतना उनका तपस्या था। शिवजी भी उनको इग्नोर नहीं कर सके, शिवजी को ध्यान देना ही पड़ा, इतने प्रसन्न हो गए, इतना सिंसियरिटी है, इतने, लगभग बोलते हैं 6 महीने तक तपस्या करी चंद्र ने। और फिर शिवजी प्रकट हो गए और बोले कि आपको चंद्र क्या चाहिए। चंद्र ने अपना पूरा दुखड़ा सुनाया, ऑनेस्टली, ईमानदारी से। ये भी बहुत अच्छी बात है, जब आश्रय लेने गए हो, भगवान के सामने गए हो, तो अपना कुछ दोष छुपाओ मत, वैसे ही छुपता नहीं है। तो चंद्र ने उनसे क्या गलती हुई, कैसा कैसा हुआ, वो कैसे रोहिणी के प्रेम में इतना अम, आकर्षित हो गए थे, तो उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा था, ये सब स्पष्ट बताया उन्होंने। और कैसे दक्ष का श्राप मिल गया। तो इस प्रकार से जब उन्होंने बताया, कृपया मुझे आप इस श्राप से बताइए, बचाइए, क्योंकि आप तो सबके आश्रय हैं, आप पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद देते हैं, रक्षा करने वाले हैं, और मैं आपके आश्रय में आया हूं। शिव जी बोलते हैं ना, आशुतोष हैं, किसी के दुख को नहीं देख पाते। और जैसे हमने कल की कथा में चर्चा की थी कि शिव जी किसी के दोष भी नहीं देखते हैं, बस उसकी गुण देखते हैं। जहां गुण नहीं है वहां भी गुण देख लेते। तो उन्होंने देखा इतनी तपस्या कर रहा है, जो कल गलती हुई थी। जैसे बोलते हैं ना, हमारे मन में हम अपने अतीत को लेके अत्यधिक रोते रहते हैं, लेकिन किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि हम कोई एक म्यूजियम थोड़ी ना है, म्यूजियम में आप पुरानी चीजें सजा के रखते हैं, लेकिन हम अपने मन में अपने अतीत को इतना सजा के क्यों रखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हमारा अतीत बुरा था, तो उससे हम विनम्र रहते हैं कि हाँ, हम ऐसे अतीत से आए हैं, लेकिन किसी की कृपा से हम मेटीरियली, भौतिक रूप से अच्छे बन गए, या स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से अच्छे बन गए।
लेकिन वो पुरानी यादों को इतना सजा के मत रखो कि लगातार वो आपको तड़पाती रहे कि आप इतने बुरे हैं, बुरे हैं, बुरे हैं, या आपके साथ ऐसा बुरा हो गया, बुरा हो गया, बुरा हो गया, उनको माफ मत करना, माफ मत करना, माफ। जो पास्ट था पास्ट कहीं तो कोने में रखो ताकि हमें विनम्र रखें, लेकिन इतना सजा के मत रखो कि वो आपकी कॉन्शियसनेस का मेन एरिया, आपकी चेतना को पूरा कवर कर ले और आपको डिप्रेशन में रखे या क्रोध में रखे। क्योंकि दो चीज होता है, अगर हमने कुछ बुरा किया तो वो याद कर करके हम डिप्रेशन में जाते रहते हैं, या हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, किसी ने बुरा कर दिया, उसको लेके हर जिंदगी भर क्रोध में रहते हैं। या अगर हमारी किस्मत ही बुरी हो गई तो किस्मत को कोसते रहते हैं कि अरे हमारा धन डूब गया, धन डूब गया, जिंदगी भर कोसते रहते हैं। तो वट एवर इज गॉन इज गॉन। बट एनीवे, यहाँ पे चंद्र ने शिव जी को समझाया, और शिव जी ने भी अतीत को नहीं देखा। ठीक है, जो हो गया हो गया, अभी ये फ्रेश व्यक्ति हमारे सामने आया है, तपस्या कर रहा है, शुद्ध हो रहा है, अपने आप को शुद्ध कर रहा है। आशीर्वाद देते हैं, बोले क्या करना है। शिव जी ने बोला देखो, जो श्राप मिला है वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कुछ चीजें प्रकृति में बदल नहीं सकती, आपको एडजस्ट करना चाहिए। हर चीज आप सोचेंगे बदलेंगे ही नहीं। शिव जी ने बोला श्राप पूरी तरह तो कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ मॉडिफाई हो सकता है, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो शिव जी ने बोला कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो एक्चुअली चंद्र को जब मालूम चला कि ये चेंज नहीं, पूरा कैंसिल नहीं हो सकता, चंद्र मानो एक क्षण के लिए उनकी आशा चली गई। लेकिन पॉइंट इज, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि आदमी को कंप्लीटली होपलेस हो जाना चाहिए, निराशा हो जाना चाहिए, नहीं। एक आस्तिक व्यक्ति जो भगवान पे श्रद्धा रखता है वो कभी पूरी तरह से निराश नहीं होता। तो इधर क्षण भर के लिए तो निराश हो गए, लेकिन फिर भगवान शिव मुस्कुराए और भगवान शिव ने चंद्रमा को उठा लिया। चंद्रमा उस समय अपना तेज खो बैठे थे, और भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सर पे रख लिया। इसीलिए जो भगवान शिव के शीश का श्रृंगार चंद्रमा से हो गया, इसलिए बोलते हैं चंद्रशेखर शिव। और चंद्र से जो उनका श्रृंगार हो गया, फिर उन्होंने चंद्र को बोला। और पहली बात तो जैसे ही चंद्र शिव जी के संपर्क में आया, चंद्र की शक्ति और तेज और उनका पूरा प्रभाव बढ़ने लगा। तो वेरी इंटरेस्टिंग, कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, लेकिन किसी पावरफुल इन्फ्लुएंस, बहुत ही एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक व्यक्ति के साथ में आए, जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी से परिपूर्ण है या एक एंथुजियाज्म से उत्साह से परिपूर्ण है, उनके साथ आते ही हमारी भी शक्ति बढ़ने लगती है। तो कभी कभी हम अकेले बैठेंगे जितना, उतना नुकसान होता है। किसी पावरफुल एनर्जेटिक वातावरण में जाएंगे या एनर्जेटिक व्यक्ति के साथ जाके बातचीत करेंगे तो हमें भी आशा मिल जाती है। तो बहुत केयरफुली स्टडी करना चाहिए, जिस समय हमारे मन में डिप्रेशन, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो हम उस समय क्या होता है, और ज्यादा नेगेटिव लोगों का साथ बात करने लगते हैं, तो और नेगेटिविटी बढ़ती है। तो हमको एफर्ट डालना चाहिए। तो वो शिव जी के पास गए तो पॉजिटिविटी बढ़ गई। फिर शिव जी ने बोला मैं आपको इतना आशीर्वाद दे सकता हूं कि 15 दिन तक आपका जो तेज है बढ़ेगा, और फिर 15 दिन चंद्रमा का तेज घटेगा। तो हम देखते हैं अमावस से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस। तो बोले इस प्रकार से आपका जो है तो चंद्रमा का जो तेज है बढ़ेगा घटेगा। तो बहुत सुंदर बात है, और इसलिए बताते हैं कि चंद्रमा, इसमें एक और चीज देखते हैं, जैसे चंद्रमा का तेज पहले अमावस से पूर्णिमा तक घटता है, ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में हमेशा लगातार प्रयास करना चाहिए कि हम अंधकार से ज्ञान की तरफ प्रगति करते रहें। तमसो मां ज्योतिर्गमय। और जब आप ज्योति में आ जाएं, ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ अभी हम बिल्कुल परफेक्टली सिचुएटेड हैं, क्योंकि चंद्रमा फिर पूर्णिमा से अमावस तक घटता भी है। तो कहने का मतलब लगातार हमारे ऊपर एनर्जीज का, वातावरण का, लोगों का प्रभाव होता है, जिससे हमारी कॉन्शियसनेस पॉजिटिविटी से फिर नेगेटिविटी तक खींच सकती है। फिर प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए इमोशंस पूरा ऐसे चलते रहते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, हमारे मन में भी। तो वी शुड कीप प्रैक्टिसिंग कि कैसे कैसे अपने इमोशंस को सही स्थान पे, भावनाओं को पॉजिटिविटी में रखें। और कभी कभी फिर नेगेटिविटी में चली जाएंगे, तो ये नहीं सोचना ऐसा कैसे हो गया। सबके साथ ऐसा होता है। सिर्फ चंद्रमा का फेस बदलता रहता है, हमारे मन के फेजेस भी बदलते रहते हैं। वी शुड ट्राई अवर बेस्ट कि मन को जितना पॉजिटिविटी में रख सके, प्रयास करना चाहिए। तो ये जो जिस जगह पे चंद्रमा ने शिवलिंग की उपासना की, उस स्थान को आज सोमनाथ बोलते हैं। सोम यानी चंद्रमा, नाथ मतलब चंद्रमा के नाथ।
और यहाँ पे शिव जी वास्तविक रूप में बड़े शक्तिशाली तरीके से प्रेजेंट है, क्योंकि शिव जी ने बहुत चंद्रमा को आशीर्वाद दिया था, बहुत प्रसन्न थे, और बोलते हैं सोमनाथ को डायरेक्ट ओरिजिनल ये धाम को चंद्रदेव ने बनाया है। और इसी स्थान पे महाभारत में बताया है कि अर्जुन कृष्ण के साथ जब जा रहे थे तो पहली बार अर्जुन सुभद्रा से इसी स्थान पे मिले थे, और फिर वहां पे उनका विवाह भी हुआ था। तो ये बड़ी सुंदर कथा है चंद्रशेखर भगवान शिव की।